नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुराने नाप से लेकर के ब्लाउज़ की कटिंग। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पुराना ब्लाउज़ है और इसी से हम नाप लेकर के एक बॉर्डर वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने एक ब्लाउज़ का पीस लिया हुआ है और ये हमारा पुराना ब्लाउज़ है एक। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें इसकी लंबाई कैसी नापनी है आपको। तो कुछ लोग क्या है कि फ्रंट की साइड में नाप करते हैं। तो फ्रंट में क्या है कि इसमें डाट वोट लगा रहता है, इसलिए इसको अगर खींच कर नापेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कभी भी ब्लाउज़ का नाप ले, पुराने ब्लाउज़ का, तो आप बैक साइड में नाप लेना चाहिए। इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। जैसा कि ये 12 इंची लंबाई है और अगर बैक साइड का नाप लेना है आपको तो बैक साइड से इस साइड से नाप लेना है आपको। तो जैसा कि 19 इंच आ रहा है और इसके बाद शोल्डर को आपको नाप लेना है। तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, इसके लिए हल्का से इसको ऐसे बैठा लें, जहाँ तक इसको बैठना होगा वहाँ तक ये बैठ जाएगा। तो इसके बाद फिर आप शोल्डर की नाप ले सकते हैं। तो शोल्डर जैसा कि 11.5 इंच है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और आपको आस्तीन का नाप लेना है। इस तरह से 5 इंची लंबाई आ रही है और इसका आर्म होल का आपको नाप लेना है। आपको इस तरह से नाप लेना है जैसा कि ये 7 इंची आ रहा है। तो इसी साइज़ में हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि किसी कपड़े में दोनों साइड में बॉर्डर होता है ब्लाउज़ में। इस साइड भी बॉर्डर है और इस साइड भी बॉर्डर है। तो एक बॉर्डर आपको एक बॉर्डर है जो आपको बैक साइड में आएगा और दूसरा जो बॉर्डर है ये आस्तीन में आएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले आपको घड़ी करना है ब्लाउज को उल्टे साइड में। इसको सीधा भाग अंदर साइड रखें इस तरह से। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो चूंकि इसमें बॉर्डर है इसलिए इसमें फोल्ड नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें बॉर्डर का अगर इसमें अस्तर नहीं लगता है। सिंपल ब्लाउज है ये। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ से नाप लेंगे। जैसा कि ब्लाउज का लंबाई 12 इंच था तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। हमेशा 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेना चाहिए। कोई भी कपड़ा आप कटिंग करें तो उसमें आप 1 इंची लंबाई ज़्यादा जोड़ें। तो हमने इसमें नाप ले लिया है लंबाई का। शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो शोल्डर में आधा इंच आप कम कर सकते हैं, क्योंकि वो सिला हुआ ब्लाउज है इसलिए इसका शोल्डर थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और जब आप कटिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिक गला फैलता है। तो हम यहाँ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब इसका जैसा कि हमने गला नापना है बैक साइड का, तो इसको सीधा कर लें पहले इस तरह से। तो सबसे पहले आप यहाँ भी आप देख लें थोड़ा कि इसका बैक का पीछे का पल्ला कितना आ रहा है। तो 5.5 इंची आ रहा है। और गला भी नापना है आपको, तो यहाँ से आप नाप सकते हैं 7 इंची गला आ रहा है। तो फिर हम यहाँ आप देख सकते हैं हमने 5 इंच पे निशान लगाया है। तो अब यहाँ हम 5.5 इंच, क्योंकि लंबाई में हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है, तो यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ज़्यादा लंबाई है इसमें आधा इंच हम माइनस करेंगे, तो इसमें हम 7.5 पर निशान लगाएंगे यहाँ से। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये हमारा 2.5 इंच रह जाएगा शोल्डर पट्टी के लिए। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ शेप दे देते हैं इस तरह से और इस तरह से। थोड़ा सा ये झुकाव इसमें थोड़ा सा आप डाउन कर सकते हैं। अगर गला आपको गहरा चाहिए तो आप डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउन करें इसको इस तरह से हल्का सा। और आर्म होल जैसा कि हमने 7 इंची नापा है तो हम यहाँ 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह। तो जैसा कि हमने बैक को नापा था 19 इंच, तो हम यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ 9.5 पर निशान लगाया, जो कि 19 इंची बैग है, 38 इंची सीना है इसका। और यहाँ हमें लूजिंग के लिए यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे थोड़ा सा। अब जैसा कि अब हमने यहाँ से हमको आर्म होल का निशान लगाना है, तो हमको इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ 5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ 5.5 पर लगाएंगे। तो आपको एक लाइन खींचना है इस तरह से
और आपको इस तरह से हल्का सा इसको शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक का साइड हो गया और यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो आपको जैसा कि बैक का डॉट मारना है तो आप यहाँ से 4.5 पर निशान लगाएं और यहाँ 5 इंच पर निशान लगाएं और इसका डॉट का निशान लगा दें इस तरह से और इस तरह से। ये हमारा डॉट हो गया। कमर जैसा 32 इंची है तो यहाँ हमको 8 इंच पर निशान लगाना है, प्लस आप एक डॉट के लिए लगाना है। बाकी हमने मार्जिन यहाँ छोड़ दिया है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। तो जैसा कि हमने बैक की कटिंग कर दिया है, अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसको कपड़े को हम बाकी यहाँ इस तरह से घड़ी कर लेते हैं और यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं इस तरह से शोल्डर के लिए। अब आपको देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लाउज पुराना है, तो अब इसको देखना है हमको कि इसका फ्रंट का जो फ्रंट भाग है कितना है और जो बेल्ट पट्टी है वो कितने पे लगा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो बेल्ट पट्टी है ये 9.5 इंच पर है और बेल्ट पट्टी जो है चौड़ाई है ये 3.5 इंच है। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है कि हमको 10 इंच पर निशान लगाना है यहाँ, और शोल्डर हमने 5 इंची रखा था, यहाँ भी 5 इंची हम रखेंगे। आर्म होल के लिए हमने 5.5 इंची रखा था, तो हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ हमने एक लाइन खींच दिया आर्म होल के लिए और यहाँ से हमको नापना है। फ्रंट हमारा 9.5 इंच है तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ हम एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब ये लाइन हमको इसी तरह से खींचना है जिस तरह से हमने उसको खींचा था बैक साइड में। अब यहाँ हमको आर्म होल का निशान लगा देना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो बेल्ट पट्टी का निशान लगाया था और हमारी बेल्ट पट्टी है 3.5 इंच है, तो हम यहाँ 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। अब ये लाइन जो हमको है इस तरह से हमको खींच देना है मार्जिन के लिए। बाकी गला जो हमारा बैक पुराने ब्लाउज का है वो आप देख सकते हैं कि ये काज पट्टी जो है बेल्ट के लिए 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी हमको लेना है 6.5 इंच गला लेना है हमको फ्रंट का। हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक शेप दे देंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा जो बेल्ट पट्टी हमको निशान लगाना है इस तरह से, यहाँ डाउन करना है और इस तरह। अब यहाँ हमको डॉट को निशान लगाना है तो हमको 9 इंच पर निशान लगाना है। तो आप पुराने ब्लाउज में से भी देख सकते हैं डॉट, पहला डॉट कितने पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 8.5 इंच पर, तो 8.5 इंच पर रहेगा ये हमारा ये सेंटर का भाग है। और ये हम निशान यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसी तरह से हमको यहाँ से लाइन खींचना है इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। अभी हमारा 4 डॉट का निशान हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ आर्म होल का निशान कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और हम सीधी पट्टी कटिंग कर देते हैं। ये हम यहाँ से बेल्ट पट्टी निकाल लेंगे इस तरह। अभी हमारा फ्रंट भी कट गया और बेल्ट पट्टी भी कट गया। और आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ कट मार लें, हल्का सा एक निशान लगा लें डॉट के लिए, जो आप डॉट मारेंगे इस तरह से। और यहाँ और इस तरह भी आपको निशान लगाना है, यहाँ भी निशान लगा लेना है आपको इस तरह से। तो आप चारों बाजू निशान लगा लें चारों डॉट का इस तरह से। अब ये डॉट आप यहाँ से जाएगा, ये डॉट यहाँ से हो जाएगा, ये डॉट यहाँ से हो जाएगा और ये डॉट यहाँ से हो जाएगा। तो अब इसमें हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की लंबाई 5 इंची हमने नापी थी।
तो 5 इंची पर हमें यहाँ 5.5 इंच पर हमको निशान लगाना है। आधी इंची सिलाई के लिए जाएगा, क्योंकि ये 6.5 इंच था तो ये थोड़ा सा इसमें मार्जिन भी जाएगा, इसलिए हमको इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको हमको इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस तरह से। और ये बैक साइड में जो फ्रंट साइड में होता है थोड़ा सा, इसको शेप इस तरह से हमको दे देना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने आस्तीन की भी कटिंग कर दिया, हमने फ्रंट का भी कटिंग कर लिया। और तो आप इस तरह से पुराने नाप लेकर के एक ब्लाउज की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, इसकी रिप्लाई हम जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।